हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक और न्यू एपिसोड को लेकर आ गए हैं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योरम सिटी जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ वो मैडम सोई जैसे ही कपड़े पहनती है, जिसके कारण वो बहुत ही सुंदर लगती है। और तभी वहाँ पर इयोन और वो छोटी बच्ची उसके पास आ जाते हैं, जहाँ वे दोनों लोग योरम को देखकर बोलते हैं कि तुम तो एक किंग की डॉटर जैसी लग रही हो। जो सुनकर योरम बोलती है कि क्या वाकई में मैं अच्छी दिख रही हूँ। वहीं इसके बाद वो बोलती है कि अगर डोल्सो ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया होता तो वो भी हैरान हो जाता। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो जाती है। जिसके बाद हम मास्टर होनो को देखते हैं, जो एक लड़का जिसका नाम देव होता है उसे बोलता है कि तुम उस सिटी को अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें योरम के साथ वहाँ भेज रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और योरम का ध्यान रखना। वहीं मास्टर होनो की ये सारी बातें यूंग पीछे से सुन रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर योरम भी आ जाती है, जहाँ पर मास्टर होनो देव को बोलते हैं कि तुम मैडम को समय समय से जानकारी पहुंचाते रहना और योरम का उस सिटी में अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद वो योरम को कुछ सोने के सिक्के देते हैं और बोलते हैं कि इतने सिक्के तुम्हारी ट्रिप के लिए पर्याप्त होंगे, जो देखकर योरम उन्हें ले लेती है। जिसके बाद वो मास्टर होनो से बोलती है कि मैं इन पैसों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वहीं इसके बाद मास्टर होनो उन्हें बताते हैं कि हाल ही में वहाँ पर कुछ डाकुओं के होने की अफवाह फैल रही है, इसलिए तुम लोग ध्यान से जाना और जाने के लिए कोई भी सुनसान वाला रास्ता नहीं लेना। जो सुनकर देव बोलता है कि हाँ मास्टर, आपने जैसा बोला है हम वैसे ही करेंगे। जिसके बाद देव और योरम जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो छोटी बच्ची भी उनके साथ सिटी जाने के लिए उनके पीछे जाने लगती है, जो देखकर इयोन उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद हम देव और योरम को देखते हैं, जो विलेज की बॉर्डर पर होते हैं, जहाँ पर वो जाने से पहले डोल्सो से मिलना चाहती थी। और तभी उसी समय वहाँ पर डोल्सो भी आ जाता है, जहाँ डोल्सो को देखकर योरम बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद डोल्सो उसे आकर गले लगा लेता है। वहीं उनको ऐसा गला लगता देख देव बोलता है कि आखिर वे दोनों लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, जहाँ उसे लगता है कि शायद वे लोग रिलेशनशिप में होंगे। वहीं इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो योरम से बोलता है कि चलो अब जाओ और मेरे लिए वहाँ से अच्छे गिफ्ट लेके आना, और बोलता है कि तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर योरम डोल्सो को बाय करती है। जिसके बाद वो भी देव के साथ जोसियांग सिटी जाने लगती है। वहीं पर हम योरम और देव को देखते हैं, जहाँ वे लोग नदी को एक नाव के जरिए पार करते हैं, जहाँ पर देव उस बोटमैन से बोलता है कि क्या आपने हाल ही में डाकुओं के बारे में सुना है। जो बात सुनकर वो बोटमैन उन्हें बताता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं। वे लोग अपने फेस पर घोस्ट के मुखौटे पहनते हैं और वे लोग अपने हाथों में 2 बड़े बड़े नाइफ लेकर घूमते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि वे लोग बहुत ही कामुक भी हैं, इसलिए वे लोग सुंदर लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ मजे करते हैं। इसलिए मैं आपको भी सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो लेडी है वो भी बहुत सुंदर है, इसलिए आप अपना ध्यान रखें। जो बात सुनकर योरम थोड़ी सी डर जाती है। जिसके बाद हम उस सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वे लोग अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग काम करता देखते हैं। वहीं योरम पहली बार अपने घर से बाहर आकर ये सब देख रही होती है, जहाँ वो बोलती है कि बचपन से ही मैंने इस मैडम सोही की सर्वेंट बनकर काम किया है और मैंने आज से पहले इतना बड़ा मार्केट नहीं देखा, जो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में हम एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक लुटेरा होता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जहाँ वो लुटेरा उस लड़की से बोलता है कि तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि तुम क्या देना चाहते हो। जिसके बाद वो लुटेरा उस लड़की के कपड़ों को निकालकर उसे चेक करने लगता है। तभी ये देखकर वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे देखती है, जहाँ पर उसे उस आदमी की जगह पर एक डॉग दिखता है, जो देखकर वो बोलती है कि आखिर वो बदमाश लड़का कहाँ गया। जिसके बाद वो अपने बालों और हाथों पर ध्यान देती है, जहाँ पर उसे अपने सोने चांदी के गहने नहीं मिलते, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम उसी लुटेरे आदमी और उसके डॉग को देखते हैं, जहां वो उस लड़की को लूटकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी वो लुटेरा बोलता है कि शायद वो पागल लड़की अभी भी रो रही होगी। जिसके बाद वो सिटी में आ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि आज मैंने अच्छा पैसे कमाए हैं, इसलिए आज मैं जम के वाइन पीऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों को देख रही होती है। तभी उसके पास से वही लुटेरा आदमी गुजरता है, जहाँ पर वो आदमी का हाथ योरम से टकरा जाता है, जो देखकर योरम बोलती है कि ये कौन है, लेकिन वो उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद हम उसी लुटेरे को देखते हैं, जिसने बड़े ही हाथ की सफाई से योरम के गोल्ड के सिक्के चुरा लिए होते हैं, जो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि लगता है ये लड़की किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि ये बैग काफी भारी लग रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लेडी को देखते हैं, जो कि प्रे कर रही होती है, जहाँ वो गॉड से बोलती है कि उसके दिमाग से डर्टी थॉट्स को निकाल दें। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे किसी भी प्रकार के बुरे ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि मैं क्वाक फैमिली की एक लेडी हूँ। जिसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाती है,
जहाँ पर सारे सर्वेंट होते हैं, जहाँ वे सभी लेडी को देखकर ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो लेडी के पास आकर उन्हें बोलता है कि माय लेडी, आपने जो काम मुझे करने बोला था मैंने उसे पूरा कर दिया। जो सुनकर लेडी उसे बोलती है कि वेरी गुड, तुमने अच्छा काम किया। और तभी डोल्सो की बॉडी देखकर उसके दिमाग में पिछली नाइट के सीन याद आने लगते हैं, जहाँ वो उसे देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। जिसके बाद डोल्सो लेडी से बोलता है कि क्या मेरे लिए और कुछ काम है, तो लेडी उसे बोलती है कि नहीं, अब तुम जा सकते हो। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है मैडम, मैं अब चलता हूँ। वहीं जाते समय डोल्सो बोलता है कि क्या इयोन ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया होगा या नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम मैडम सोही को देखते हैं जो योरम को लेकर बोलती है कि अब योरम यहाँ से चले गई है तो मैं अब डोल्सो से मिल सकती हूँ और उसके करीब जा सकती हूँ। तभी इतने में वहाँ पर इयोन आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मैडम सोही, मैंने आपके खाने की टेबल तैयार कर दी है। तभी इयोन की आवाज सुनकर मैडम सोही बोलती है कि तुम कौन हो। तो इयोन बताती है कि मैडम सोही, योरम अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आज से आपकी सेवा करूंगी। इसके बाद इयोन मैडम सोही को बोलती है कि मैडम आपको ये हर्बल वाला सूप पीना चाहिए। जो देखकर मैडम सोही उसका धन्यवाद करती है। वहीं सोही उसे बोलती है कि तुम्हारे सिर के हेयर पिन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जो बात सुनकर इयोन मैडम सोही को बताती है कि ये तो मुझे यूंग ने गिफ्ट करे हैं। वहीं वो बोलती है कि यूंग और मैं एक साथ हैं और यूंग मुझसे शादी करने वाला है। जहाँ उसकी ये बात सुनकर मैडम सोही थोड़ी हैरान रह जाती है। इसके बाद इयोन सोही के कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि योरम अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे अपनी बात मैडम सोही को बतानी चाहिए। जिसके बाद हम मैडम सोही को देखते हैं जो यूंग की योरम से शादी वाली बात को याद करती है। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या यूंग को डोल्सो और योरम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग करतब दिखा रहे होते हैं। वहीं पर वे लोग बाकी लोगों से बोलते हैं कि यदि आपको हमारा ये शो अच्छा लग रहा है तो हमें कुछ पैसे दीजिए। जहाँ ये सुनकर योरम अपना कॉइन वाला बैग चेक करती है, लेकिन उसे उसका बैग नहीं मिलता। जो देखकर वो परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि मेरा बैग जरूर उस आदमी ने चुराया होगा। जहाँ देव ये सुनकर बोलता है कि हमें उस आदमी को जल्दी से ढूंढना होगा वरना वो यहाँ से निकल जाएगा। जो बोलकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं योरम भी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चले जाती है, जहाँ वो पूरे मार्केट में उसे सर्च करने लगती है। जिसके बाद वो एक शॉप पर आके एक आंटी को बोलती है कि क्या आपने कोई डाकू जैसे दिखने वाले आदमी को देखा है। जो बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम उस आदमी को ढूंढ रही हो। जहाँ ये सुनकर योरम उसे देखती है, जहाँ पर वो आदमी बड़े ही मजे से वाइन पी रहा होता है। जिसके बाद योरम बहुत ही गुस्से से उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है, जहाँ वो बोलती है कि चोर कहीं के, बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है। वहीं योरम उसे बोलती है कि प्लीज मुझे मेरा बैग वापस कर दो। जहाँ तभी उस आदमी का डॉग वहाँ पर योरम के बैग को अपने मुंह में लेके आता है, जहाँ पर वो बैग उस लुटेरे को दे देता है। वहीं योरम अपने बैग को देख पहचान लेती है, जिसे देख वो अपने बैग को उससे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो लुटेरा योरम को बोलता है कि देखो तुमने अपना बैग खो दिया है, लेकिन मेरे इस जनरल ने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए इसमें जो भी पैसे हैं इसका मैं तुम्हें 50% ही दूंगा। जो बात सुनकर योरम उसे अपना बैग लेने की कोशिश करती है, जहाँ तभी फिर उन दोनों को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वे दोनों उसके तरफ देखते हैं। जहाँ वे लोग देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी एक महिला के ऊपर बैठा होता है, जहाँ वो उस लड़की के बम को एक स्टिक से मारता है। तभी उसे ऐसा करता मार्केट के सभी लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पर वे लोग बोलते हैं कि यंग मास्टर फिर से कसाई की वाइफ को परेशान कर रहा है। वहीं यहाँ पर ये मोटा आदमी इस जोसियान सिटी के मजिस्ट्रेट का बेटा होता है, जहाँ वो एक कसाई की वाइफ को परेशान कर रहा होता है। वहीं ये सब योरम भी देख रही होती है। जिसके बाद यंग मास्टर उस महिला से बोलता है कि क्या तुम्हें रेंगने में इन कपड़ों के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो वो महिला उसे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद वो यंग मास्टर उस महिला के कपड़ों को निकाल देता है। ये देखकर तो योरम और बाकी के लोगों को उस यंग मास्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि यदि इसके हस्बैंड ने इसे इस तरह देख लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। जहाँ तभी उस महिला का आदमी वहाँ आ जाता है, जहाँ वो काफी गुस्से से उस यंग मास्टर को आवाज लगाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे देखकर आवाज लगाती है। जो देखकर योंग चेन उस मोटे आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ खड़े लोग उसे रोक लेते हैं। जहाँ वे लोग योंग चेन को बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उस यंग मास्टर से नहीं जीत सकते। वहीं हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो उसकी वाइफ के सारे कपड़े निकालकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जो देखकर तो योंग चेन अपने बुच्चर निकालकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस यंग मास्टर का गार्ड आके योंग चेन को जख्मी कर देता है। जहाँ योंग चेन की वाइफ ये देखकर डर जाती है। तभी वहाँ पर वो गार्ड बोलता है कि यंग मास्टर इस आदमी का क्या करना है, क्या मैं इसे मार दूं। तभी वहाँ पर हम उस लुटेरे आदमी को देखते हैं जो ये सब देखकर अपने बुच्चर को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि योरम उस भीड़ से बाहर आके उस औरत के पास जाती है, जहाँ वो उस मोटे आदमी को बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। जहाँ योरम को उस यंग मास्टर के खिलाफ जाता देख वहाँ पर वे लोग बोलते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो सीधा जाके मजिस्ट्रेट के बेटे से लड़ रही है, क्या ये किसी रॉयल फैमिली से है। जो बात सुनकर एक आदमी बोलता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इस लड़की को मैंने पहले यहाँ नहीं
देखा, जहाँ वो लुटेरा भी उनकी ये बातें सुन रहा होता है। तभी वो यंग मास्टर योरम को बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वहीं ये बात सुनकर योरम उसे एक खींच के थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि मैं जनरल क्वाक की दूसरी बेटी सोही हूँ। जो बात सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है कि घटिया लड़की, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जहाँ ये सुनकर योरम बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम एक सुअर के बच्चे हो जो अपने फादर के गवर्नमेंट स्टेटस का फायदा उठाकर मासूम लोगों को परेशान करता है। जो बात सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है कि घटिया लड़की, मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलकर वो योरम के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ योरम उसके अटैक को डॉज करके उसे एक लात मारती है, जिसके कारण वो यंग मास्टर मुंह के बल नीचे गिर जाता है। जो देखकर वो लुटेरा बोलता है कि इस लड़की में तो वाकई में बहुत दम है। हालांकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन क्या वो इन दरिंदों से बच पाएगी? क्योंकि वो एक ऐसे अधिकारी का बेटा है जिसका ओहदा एक जनरल से भी ऊंचा है। जिसके बाद हम मोटे आदमी को देखते हैं, जिसके पास उसका गार्ड आता है और बोलता है कि मास्टर, आप उस लड़की को नहीं मार सकते क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है। जहाँ वो बोलता है कि यदि वो सही में जनरल क्वाक की बेटी है तो वो कोई सिंपल लड़की नहीं है, क्योंकि जनरल क्वाक की फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा हाई है। उनकी पहुंच हाई काउंसिल के लोगों तक है। जो बात सुनकर यंग मास्टर बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बेटी है। जो सुनकर गार्ड बोलता है कि यदि आप ये सब जानकर भी ऐसा करेंगे तो आपको जनरल की सेना का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ ये सुनकर यंग मास्टर बोलता है कि यदि तुम उस लड़की को नहीं मार सकते तो मैं ही उस लड़की को अपने हाथों से मारूंगा। ये बोलकर वो उसके हथियार से योरम को मारने के लिए जाने लगता है। वहीं योरम उसे अपनी ओर आता देख डर जाती है, जहाँ वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसी टाइम वहाँ पर वो लुटेरा आकर उस यंग मास्टर के हथियार को रोक देता है और उसे उठाकर जोर से पटक देता है। जो देखकर बाकी के सिपाही उसके चारों तरफ आ जाते हैं। जहाँ वो गार्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लुटेरा बोलता है कि मैं इनका बॉडी गार्ड हूँ। जिसके बाद वो लुटेरा योरम को बोलता है कि माय लेडी, आप इन लोगों को मुझ पर छोड़ दें, आप उस योंगचेन को लेकर यहाँ से जल्दी से निकलें। जो बोलकर वो उसे उसके पैसों वाला बैग भी दे देता है। जहाँ वो बैग देखकर योरम हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे वो बैग नहीं देगा। जिसके बाद योरम योंगचेन और उसकी पत्नी के पास जाती है, जहाँ उसकी पत्नी योरम को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। जहाँ योरम बोलती है कि धन्यवाद बाद में कर लेना, अभी अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।